अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स बाय उमर। जैसे कि आप लोगों की डिमांड थी कि उमर भाई रॉयल डिज़ायर एसी-डीसी रॉयल डिज़ायर 30 वाट। अब एसी-डीसी इस वीडियो में आपको ये भी पता चलेगा कि एसी-डीसी और 30 वाट का डिफरेंस, कौन सा पंखा इलेक्ट्रिक की बचत ज़्यादा करेगा, कौन सा पंखा कंजम्पशन ज़्यादा करेगा, मतलब इलेक्ट्रिक ज़्यादा कंजम करेगा, कौन सा पंखा इलेक्ट्रिक कंजम्पशन कम करेगा, मतलब किस पे बिल ज़्यादा आएगा, किस पे कम आएगा। आपको बैटरी पे चलाना है, आप कौन सा मॉडल ख़रीदें, इन दोनों में से कौन सा लें। और अगर आपको सोलर पे चलाना है तो आप कौन सा ख़रीदें। यूपीएस पे चलाने वाले, जनरेटर पे चलाने वाले, स्टैंड बाय जनरेटर बिल्डिंगों के अंदर होता है, कौन सा फ़ैन लेना चाहिए इन दोनों मॉडल में से। फिर इसके अलावा जनरेटर पे चलाना है। फिर इसके अलावा जो सोलर के साथ इन्वर्टर लगाते हैं, या वो लोग जो सिर्फ इलेक्ट्रिक पे यूज़ करते हैं, वो चाहते हैं कि हमारी बिजली की बचत हो जाए, तो वो उन दोनों में से कौन सा पंखा चूज़ करें। तो आज इन दोनों की आपको कंप्लीट अनबॉक्सिंग कर इन दोनों की गाइडलाइंस देंगे, इन दोनों का रिव्यू देंगे, इन दोनों के मुताबिक बताएंगे और इनके प्राइस डिफरेंस। पहले मैंने एक रॉयल डिज़ायर की वीडियो बनाई थी 30 वाट की, तो लोगों ने मुझसे कहा था कि वहाँ पर रॉयल डिज़ायर की कीमत कम है। तो रॉयल डिज़ायर में देखिए दो चीज़ें आती है, कंपनी बनाती है। एक तो अल्लाह आपको भला करे ये AC/DC है, और दूसरा जो है रॉयल डिज़ायर में आपका 30 वाट इन्वर्टर है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इनकी पहचान कहाँ से होती है, इनकी पता कहाँ से चलता है। फिर आप पंखा ख़रीद लेते हैं, तो आप पंखा ख़रीदने के बाद आपका कनेक्शन किस तरह से करना है आपने AC/DC का और 30 वाट का। फिर उसके बाद की जो बात है वो ये कि रिमोट आपका किस तरह से कनेक्ट होगा। तो आज के व्लॉग में कोशिश करेंगे आपको हर चीज़ गाइड करें, हर चीज़ बताएं, हर चीज़ समझाएं। तो कोशिश करें वीडियो को पूरा देखें, ताकि जो है ये वीडियो आपके लिए कारआमद साबित हो। और भाई को दुआओं में खुद भी याद रखें। आज का महीना चल रहा है, कबूलियत के दिन है, मेरे लिए भी दुआ करें। सारे आलम में सारे इंसानों की हिदायत के लिए दुआ करें। अल्लाह सारे आलम में सारे इंसानों को हिदायत दे और मुझे भी खुद अपनी दुआओं में याद रखें। और जो हाजी हज करने जा रहे हैं, अल्लाह उनके हज को कबूल और मंजूर फरमाए। जो कुर्बानी करने वाले हैं, कुर्बानी को कबूल फरमाए। चलिए इसकी अनबॉक्सिंग कर आपको दिखाते हैं दोनों की। अब इन दोनों की अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। ये देखें, ये अच्छा कलर का डिफरेंस होने से तो फ़र्क नहीं पड़ता, डिज़ाइन सेम होता है, मॉडल सेम होता है। जो मेन फ़र्क मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ ना, उसको आप ये समझना है। कलर आप बोलें उमर में वाइट ब्लैक कलर इनमें होते हैं, डिज़ायर मॉडल के अंदर ब्लैक भी होता है और वाइट भी होता है। दोनों की अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ AC/DC में और इन्वर्टर में, ताकि जो है आपको कलर की भी चॉइस करने में ईजी हो जाए कि ब्लैक अगर आप लेना चाह रहे हैं। तो अक्सर लोग ये होता है ब्लैक का लुक कैसा आएगा। तो ये ब्लैक है और ये ब्लैक का लुक आप सबसे पहले देख लें। ये इसमें AC/DC में भी ब्लैक आता है और 30 वाट इन्वर्टर में भी ब्लैक आता है। इसका सेंटर जो है डार्क वुड में होता है और साइड ये मैट ब्लैक में बना हुआ होता है। इसके अलावा 99% कॉपर वाइंडिंग है, रॉयल इन्वर्टर फैन है। अब ये AC/DC की जो है आपको किट वो भी दिखा देते हैं और 30 वाट की किट जो है वो भी मैं आपको, ये देखें, ये AC/DC वाला फैन, ये रॉयल का AC/DC वाला फैन है और ये रॉयल का इन्वर्टर वाला फैन है, 30 वाट इन्वर्टर वाला फैन है। और जो आपके सवालात के जवाबात है वो भी इंशाल्लाह आपको मैं दूंगा। ये देखें, इसका ये सेंटर डार्क वुड है, ऑफ वाइट में है। इसमें 30 वाट इन्वर्टर फैन, AC/DC इन्वर्टर फैन, दोनों मॉडल्स आते हैं, दोनों डिज़ाइन आते हैं। ये भी कॉपर वाइंडिंग में है। इसकी कीमतें भी मैं आपको बता दूंगा। और देखिए, हम वीडियोस में जो होता है ना, वो कंपनी की लिस्ट प्राइस कोट करते हैं। अगर आप हमारी दुकान पर आएंगे, आपको इंशाल्लाह हम लाजमी डिस्काउंट देंगे, डिस्काउंट वाले प्राइस देंगे इंशाल्लाह। तो ये है कि फ़ोन पे रेट डाल लें, दुकान पर आएँ, रेट लें, इंशाल्लाह आपको अच्छे और मुनासिब रेट मिलेंगे। अल्लाह के हुक्म से रिजनेबल प्राइस मिलेंगे, चीज़ ओरिजिनल मिलेगी। सबसे पहले तो देख लें, दो कलर होते हैं, ऑफ वाइट और ब्लैक। दोनों कलर आते हैं दोनों चीज़ों के अंदर, इन्वर्टर के अंदर AC/DC 30 वाट इन्वर्टर के अंदर और AC/DC 30 वाट इन्वर्टर के अंदर भी दोनों कलर आते हैं। अब डिफरेंस क्या होता है, आपने पहचान कहाँ से करनी है। देखिए, जो आपका AC/DC वाला फ़ैन होगा ना, इसमें से देखिए ये 3 वायर तो आपकी कार्ड और मोटर से दोनों फैंस के अंदर होगी। ये 3 वायर तो दोनों फैन के अंदर होगी। अब AC/DC के अंदर आपकी होगी 4 वायर और 30 वाट इन्वर्टर के अंदर होगी आपकी 2 वायर। 30 वाट इन्वर्टर के अंदर आपकी 2 वायर होंगी और AC/DC इन्वर्टर के अंदर आपकी होगी 4 वायर। अब आपने इस चीज़ को मद्देनजर रखना है, 30 वाट का इन्वर्टर वाला आपने जो फैन लेना है उसमें 2 वायर होनी चाहिए। अगर आपको कोई दुकानदार AC/DC इन्वर्टर को 30 वाट कर दे रहा है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये AC/DC फैन है, ये 30 वाट पे नहीं होता, ये AC/DC होता है। ये 50 से 60 वाट की कंजम्पशन करता है, 50 से 60 वाट की कंजम्पशन करता है। 30 वाट इन्वर्टर फैन
30 to 40 वाट की कंजम्पशन करता है, 30 से 40 वाट की कंजम्पशन करता है। ये आपका 36 घंटों में 1 यूनिट गिराएगा, या आपका 24 घंटों में 1 यूनिट गिराएगा। इसकी 24 घंटों में 1 यूनिट की कंजम्पशन होगी, इसकी 36 घंटों में 1 यूनिट की कंजम्पशन होगी। 36 घंटे यानी 1.5 दिन में 1 यूनिट गिरेगा, 1 दिन में 1 यूनिट गिरेगा। फिर अगर आपको खाली इलेक्ट्रिक की कंजम्पशन बचानी है, इलेक्ट्रिक का बिल बचाना है, तो आपने 30 वाट इन्वर्टर फैन खरीदना है। अच्छा, अब कुछ लोग बोलेंगे कि उमर भाई इस पर ये डीसी का, देखिए इसकी जो डब्बी है, कंपनी वालों ने डब्बी वही AC/DC वाली लगाई हुई है, AC/DC की 12 वाट वाली इसमें मेंशन है, लेकिन डब्बी को आपने नहीं देखना, अपने ये 2 वायर्स को देखना है कि 30 वाट इन्वर्टर फैन के अंदर इस तरह के रॉयल की बात की जा रही है आपसे, और AC/DC के अंदर इस तरह की 4 वायर होती है। अब अगर आपको बैटरी पे चलाना है, सोलर पे चलाना है, MPPT डिवाइस लगाकर, आपकी लोड शेडिंग होती है या आप इन्वर्टर अफोर्ड नहीं कर सकते, आप सोलर पे चला रहे हैं, तो आप ये पंखा आपके लिए कारआमद है। फिर आप ये पंखा नहीं लेंगे, बैटरी पे और सोलर पे चलाने के लिए आपका ये पंखा AC/DC वाला फैन लेंगे। और 30 वाट का पंखा वो लोग लेंगे जिनको घर पे UPS पे चलाना है, UPS पे चलाने वाले, और इसके अलावा UPS के अलावा जनरेटर पे चलाने वाले, UPS पे चलाने वाले, स्टैंड बाय जनरेटर अगर आपकी बिल्डिंग में है, AC/DC फैन नहीं चलेगा। 30 वाट इन्वर्टर फैन आपने जनरेटर वाले, स्टैंड बाय जनरेटर वाले घरों के लिए लेना है, सही है। और इसके अलावा अगर आप सोलर सिस्टम लगाया घर पे, पूरा इन्वर्टर लगाया हुआ है, तो आपको ये हमाकत कभी नहीं करना कि आप AC/DC फैन खरीदें। अगर आपने घर में सोलर सिस्टम लगा के इन्वर्टर लगाया हुआ, आपका पूरा घर 220 हो चुका है सोलर के ज़रिए से, तो आपने AC/DC फैन नहीं खरीदना है, 30 वाट इन्वर्टर फैन खरीदना है, ताकि आपका बैटरी जो लगी हुई है उसका बैकअप आपका बढ़ जाए, क्योंकि बैटरी बैकअप जो है वो इस 30 वाट फैन से बढ़ जाएगा। फिर इसके बाद लोगों के सवालात होते हैं कि भाई उमर भाई AC/DC फैन, 30 वाट फैन, इनके प्राइस तो देखें। अगर ये 30 वाट इन्वर्टर फैन है, रॉयल फैन, इसकी लिस्ट प्राइस 11,700-800 समथिंग है। तो जो AC/DC फैन होगा डिज़ायर मॉडल का, इसके प्राइस AC/DC फैन 1000 रुपये सस्ता होता है। AC/DC फैन बनिस्बत एज़ कम्पेयर टू 30 वाट इन्वर्टर फैन, इसके प्राइस में 1000 रुपये की डिफरेंस होती है, 1000 रुपये सस्ता होता है। AC/DC फैन सस्ता होता है, 30 वाट इन्वर्टर फैन 1000 रुपये महंगा होता है, सही है। और इसके अलावा अगर आप बिजली ज़्यादा अच्छी बचाना चाह रहे हैं, अपनी बिल बचाना चाह रहे हैं, बिल कम करना चाह रहे हैं, और आपके एरिया में लोड शेडिंग नहीं होती, फिर आप AC/DC की तरफ किसी सूरत नहीं जाए, आप 30 वाट इन्वर्टर फैन की तरफ जाए। हवा के एयर थ्रू उसकी अच्छी है, एयर थ्रू में से कोई शिकायत नहीं होती है, किसी किस्म की कोई कंप्लेन परेशानी नहीं होती है, हवा दोनों की अच्छी है। डिज़ायर मॉडल हवा में बेहतरीन पंखा है, मोटर इसकी जानदार है, भारी मोटर है, ब्लेड भी इसका वजनी है, 5 साल की इसकी कंपनी की कार्ड की वारंटी है, 5 साल की मोटर की वारंटी है। फिर आते हैं प्राइस की तरफ, तो डिज़ायर मॉडल 30 वाट इन्वर्टर फैन कंपनी प्राइस 11,500 है, और डिज़ायर मॉडल AC/DC कंपनी प्राइस 10,500 है। आप हमारी शॉप पर आएंगे, हम आपको डिस्काउंट देंगे जितना हमारे से हो सकेगा। और कनेक्शन करते वक्त आपने एक चीज़ का ख्याल करना है कि AC/DC के लिए आपने AC/DC की 12 वोल्ट वाली वायर 12 वोल्ट पे लगानी है, 220 वाली 220 पे लगानी है। अगर गलत कनेक्शन कर दिया, सर्किट बस्ट हो जाएगा, IC बस्ट हो जाएगी, कंपनी वारंटी क्लेम नहीं करेगी। रिमोट कनेक्ट करने में लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। रिमोट कनेक्ट करने के लिए आपने जैसे ही फ़ैन का बटन ऑन करना है, दूसरे फ़ैन को बंद कर देना है। एक फ़ैन कनेक्ट करते वक्त, एक का रिमोट कनेक्ट करते वक्त एक फ़ैन को ही चालू रखना है, RF का बटन दबा के रखना है, डबल क्लिक पे रिमोट कनेक्ट हो जाएगा, आपका फ़ैन जो है आपका कनेक्ट हो जाएगा, और आपका फ़ैन जो है फिर अल्लाह आपका भला करे रिमोट के थ्रू चलेगा। डिमर आप डिस्कनेक्ट कर देना। उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।